हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने पहले से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। चार चैप्टर थे, हम लोगों ने चार चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द ऑल फोर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. टुडे वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स. So some numerical which we are discussing are definitely coming in our board examination. These are very simple numericals, but some numericals which are not coming in our board examination, but for understanding point of view you can solve these numerical also. So let's start from the numerical. So basic formula for the chapter 1 or 2 in which we cover the Coulomb's law and electric field. So basic formula for the numerical which we are going to use are this. One is the formula for the force, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r square, where 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9. दूसरा है एक वर्ड्स which is continuously used in our numerical problem is equilibrium. Equilibrium means F net equal to 0. Sum of all the forces exerted at a particular point always equal to 0. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं. Suppose this is the when oil drop is dropped under in the electric field. So suppose this is a positive charge and here the negative charge is there. The electric field will be exerted in upward direction, but the mg exerted on this oil drop will be in downward direction. So net force will be QE equal to mg. इस पे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल का इस पे ही बेस्ड है, जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, Q इज इक्वल टू mg. फिर एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग F निकालने के लिए. Q इज इक्वल टू F. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. डायपोल का फॉर्मूला P इज इक्वल टू q इनटू 2l होता है डेरिवेशन में, but for numerical point of view we will directly substituting the value q p is equal to q into l. फिर हमारा लास्ट tau is equal to p sin theta. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट we will discuss what kind of questions are coming in our board examination. Then we will discuss some numerical which are useful only for the understanding point of view. Such kind of question will never be asked in our board examination. So first question, पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, फोर्स निकालना है. सपोज आपका दो चार्ज है, यहाँ पे दे दिया आपका 5 माइक्रोकूलम, यहाँ दे दिया 6 माइक्रोकूलम और इनके बीच की डिस्टेंस दे दी 2 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द नेट फोर्स बिटवीन देम. एक ही क्वेश्चन में हम सब समझेंगे. इसमें फोर्स भी निकालना है और फिर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. कंसेप्ट आप समझिए. सो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर. खत्म. यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या है, 5 into 10 की पावर माइनस 6 5 माइक्रोकूलम. फिर है 6 into 10 की पावर माइनस 6 अपॉन r स्क्वायर. r स्क्वायर 2 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो दिस विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर द फोर्स. जो आंसर आ जाएगा फोर्स हो जाएगा. अगर इसी केस में हमको निकालना होता, सपोज वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए हम लोग क्या करेंगे. पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 5 माइक्रोकूलम से. पहले तो इस डिस्टेंस को आधा कर लेंगे और हम पहले निकालेंगे 5 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हम निकालेंगे 6 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड. 6 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे. कैसे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम E1 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर है. यहाँ तो q1 और q2 दोनों गिवन है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना कैसे करेंगे. तो देखिए बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है बाद में, जब वो लोग लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q क्या है यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम. 5 into 10 की पावर माइनस 6. अब डिस्टेंस कितनी लेंगे, 2 सेंटीमीटर ही लेंगे, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली फॉर दिस चार्ज. सो दैट इज इक्वल टू 1 into 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. 1 into 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. देन E2 फाइंड आउट करेंगे. E2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 into 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 1 into 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये E1 आ जाएगा, ये E2 आ जाएगा और हमारा E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़े वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्यों, क्योंकि हम लोग को E नेट निकालना है. यहाँ पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो E रिजल्टेंट आएगी हमारा बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड से छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. आप सॉल्व करके देखिए, फिर जो वैल्यू आ जाए आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा. उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा. सपोज अगर the charge is, this is the plus 5 microcoulomb and this is the minus 6 microcoulomb. If the magnitude if the sign of the charges taken in the questions are of opposite signs are taken,
then the E net will always equal to E1 plus E2. I repeat, अगर दोनों के चार्जेस के साइन सेम है, प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तो E नेट की वैल्यू आएगी E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 कैसे करोगे? E2 माइनस E1 क्यों नहीं करेंगे? जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है उससे छोटी वाली वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे इसको भी सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर हमारे चार्जेस अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो देन the E net will be E1 plus E2. So these are the questions which are basically asked in our board examination. These are the very easy. The profile of these questions are very easy. Such kind of you can go through the 10 years and all. You can consult with the seniors or your seniors also. Such kind of only questions are asked in our board examination. But the problem is that the students are mug up with the concept. So many concepts they included in their mind at the time of the board examination. They just get confused. What are the things we need to do, because they are not able to understand the basic concept, that is how to study and what to study. They are unnecessary mug up with all the numericals problem of this exercise, numericals, all these things. So in that in doing all these practices, they are just leave there the basic concept which kind of questions are generally asked in our board examination. Let's move to another problem. One more question is here. Suppose there is a square. इस टाइप का क्वेश्चन कभी बोर्ड में नहीं आया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं. सपोज देयर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर, ऑफ साइड ए मीटर, एंड द चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर, and the charges plus q placed at its corner. What will be the magnitude of the charge placed at the fourth corner? It is clearly mentioned that the fourth corner will be D. I am not writing the question because it will become too large and the board is not too large, so that we can cover the question. I repeat the question. Suppose a square of side a meter and the three charges plus q is placed at its three corner. What will be the magnitude of the fourth charge so that the system will be in equilibrium? So that the system will be in equilibrium. इक्विलिब्रियम में सिस्टम के लिए हमें फोर्थ चार्ज की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे. हम लोगों ने कूलम लॉ पढ़ा है, वेक्टर का यहाँ यूज है. इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में से नहीं आते क्योंकि वेक्टर का यूज होता है इसमें. सो पहले हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे. सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे फोर्स को एक लाइन में लाने की कोशिश करेंगे. कैसे करेंगे? सपोज द फोर्स बिटवीन ए एंड सी, एफ ए सी. फिर निकालेंगे फोर्स बिटवीन ए एंड डी. आप कहेंगे यहाँ क्यों निकाला, इस कॉर्नर को क्यों पकड़ा, इसको क्यों नहीं पकड़ा. इसको पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि इन दोनों के फोर्सेस में क्या है, क्यू सेम है. यहाँ भी क्यू और क्यू सेम. तो यहाँ पर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पर k लिख देंगे. तो क्या हो जाएगा, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. अब ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव रिपेल करेगा. तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. और इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. याद कीजिए वेक्टर एफ नेट की वैल्यू क्या होती थी, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90. अब यहाँ पर क्या है, cos 90 की वैल्यू तो 0, तो ये f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू क्या है f. तो हमारी ये f नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2f. तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं √2 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ये तो इन तीनों चार्जों का रिजल्टेंट फोर्स आ गया. अब इस चार्ज का फोर्स इससे भी तो होगा कुछ इन दोनों के बीच में. तो यहाँ और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √2 स्क्वायर है. तो ये डिस्टेंस क्या होगी, a और d के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2 है. पाइथागोरस अप्लाई किया 90 डिग्री है, स्क्वायर है. तो हमारा क्या होना चाहिए, फोर्स ड्यू टू this resultant force F resultant must be equal to the force exerted between A and D. तो F resultant क्या है हमारा, √2 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. और ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, kq इंटू अपॉन √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर. यहाँ पर हमने इसकी जगह छोड़ दी क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, इसको ब्लू कलर से लिख देंगे. क्या हो जाएगा हमारा q. अब देखिए ये k और k कैंसिल हो जाएगा, और ये q से ये सॉरी यहाँ पर ये q स्क्वायर था,
यहाँ पर ये डिस्टेंस ये कैपिटल क्यू लिया था, तो ये भी क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, सब क्या था, कैपिटल क्यू लिया था तो क्यू था, तो हमारा क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू से क्यू तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2√2 क्यू, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2√2 क्यू, और अगर कोई क्या है कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी q अपॉन 2√2। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, हमने स्मॉल क्यू लिख दिया था जल्दबाजी में, ये कैपिटल क्यू है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल का क्वेश्चन जो हम लोगों के एग्जाम में कंटिन्यूअसली आता है, वो आता है डायपोल का, डायपोल का क्वेश्चन आता है। डायपोल के क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें क्या रहता है, क्वेश्चन दिया हमने दिया है एक, मान लो प्लस माइनस, सपोज देयर इज अ प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 मिलीमीटर। पहली वीडियो में भी हमने ये किया है, डिस्कस किया इस टाइप का क्वेश्चन। तो 10 माइक्रो कूलम माने 10 into 10 की पावर -6 माइनस 10 into 10 की पावर 5 मिलीमीटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। So what is the value for the dipole P equal to Q into L? Simply 10 into 10 की पावर -6 कोई एक चार्ज लेंगे अपन लोग और ये डिस्टेंस हो जाएगी into 5 into 10 की पावर -3. This will give you the value for the P. फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है what will be the value of point at axial point where the which is at distance 15 centimeter. डिस्टेंस कहाँ पे axial अगर कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सियल पॉइंट। तो ई वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। p की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 50 into 10 की पावर -9 या फिर हो जाएगी 50 into 10 की पावर -9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p की वैल्यू, r की वैल्यू 15 into 10 की पावर -2 का होल क्यूब करेंगे, हमारे डायपोल की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक और फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। आपको पी निकालना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, आप साइन थीटा निकाल के इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, कई बार हम लोगों के एग्जाम में ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, अगर f इक्वल टू q1 k q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर है, तो हो सकता है आपको f की वैल्यू दी जाए और r स्क्वायर निकालने को आ जाए, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो r स्क्वायर इक्वल टू k q1 into q2 अपॉन f हो जाएगा। अच्छा, चार्जिंग बैलेंस ऑयल ड्रॉप बैलेंस पे q इक्वल टू mg है, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, चार्ज निकालना हो, q इक्वल टू क्या हो जाएगा mg अपॉन e। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं हम लोग मेन अपने क्वेश्चन पे, जो आज करना है हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज आप देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 है नई बुक के अकॉर्डिंग। ABC is an equilateral triangle, ABC is an equilateral triangle of side 10 मीटर। हो सकता है आपको दिखाई ना दे प्रॉपर्ली, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए ABC is an equilateral triangle of side 10 मीटर, D is a midpoint of the side BC। D midpoint हो गया ABC, तीनों की साइड कितनी है 10 10 और ये भी पूरा 10 है। चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, -100 माइक्रोकूलम एंड 75 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट B C D। यहाँ पर हमारा A पे चार्जेस कितना है, A पे नहीं पता है, B पे हमारा चार्ज 100 माइक्रोकूलम, C पे भी चार्ज है 100 माइक्रोकूलम और D पे हमारा 75 माइक्रोकूलम प्लेस है। फाइंड द फोर्स ऑन A। बुक में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, बुक में ऐसे दिया A+1 माइक्रोकूलम, कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि A पे, क्योंकि मैं हर साल पढ़ा रहा हूँ मुझे आइडिया है ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है वहां पर, थोड़ा सा A पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और उस पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी सिस्टम से, हमें ये फाइंड आउट करना है। उस A पे जो प्लस माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस है उस पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिक सा कांसेप्ट है, फोर्स निकालना तो आसान है, Q into E, चार्ज की वैल्यू 1 into 10 की पावर -6 और E निकाल रख दो वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये E निकालने की तो प्रॉब्लम है ना, E कैसे निकालेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपको मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन कभी बोर्ड में नहीं आएगा ना, अपने होम एग्जाम में आएगा, होम एग्जाम में तो शायद आ भी जाए लेकिन बोर्ड में तो कभी नहीं आएगा। लेकिन ये बस
करवा रहा हूं मैं इस टाइप के क्वेश्चन को जिससे आपकी कंसेप्ट बिल्डअप हो। अब पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये क्या हो जाएगा ईबी, और फिर हमारा यहाँ पर सी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन को आएगा, ये क्या हो जाएगा ईसी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसे EB cos 60 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर पैरेलल है, ये 60 है तो ये भी 60, तो EB cos 60, और इसको अगर हम यहाँ बेंड करें तो इसे क्या लिख सकते हैं EC cos 60। अच्छा आप देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो EB इक्वल टू EC इक्वल टू E लिख सकते हैं। तो हमारी E नेट की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है इस लाइन पे वो क्या हो जाएगी 2E cos 60 लिख सकते हैं, 2E cos 60 की वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग सोचिए। EB cos 60 प्लस EC cos 60, EB इक्वल टू EC इक्वल टू E है, तो 2E cos 60 लिख सकते हैं। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q की वैल्यू क्या है 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर 10 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये तो ये हो गया कैंसिल, और पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 9000, क्या आ जाएगी 9000। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए आप क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी F अपॉन Q न्यूटन पर कूलम, क्या आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये कहानी हमारी सॉल्व हो गई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने रिजल्टेंट यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन ये तो इन दोनों की वजह से एक डी का भी लफड़ा है, डी भी एक चार्ज प्लेस है यहाँ पे, तो डी की वजह से +1 माइक्रो कूलम पे क्या होगा धक्का लगेगा। आप कहेंगे इस साइड को क्यों नहीं आ रहा है डायरेक्शन, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि डी का मैग्नीट्यूड चार्ज का बहुत ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसको धकेल देगा, डी की आंधी में चार्ज धकेल जाएगा इस साइड को, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी। और ईडी की वैल्यू को हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे, ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है डी से हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट 75 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन आर। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये 10 है ये 5 है, तो ये आपको निकाल लेंगे, आप लोग इतने तो इंटेलिजेंट हैं, ये क्या आ जाएगी वैल्यू √75, कैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा √75 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 75 माइक्रो कूलम है, तो ये 10 की पावर -6, तो ये क्या हो जाएगा ये 75 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 75 कैंसिल, तो ये भी क्या आ जाएगा 9000। तो आप देखिए एक तरीके से ईडी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, यहाँ पर जो नेट वैल्यू आई थी 9000, यही वैल्यू किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ईडी की वैल्यू भी कितनी आ रही है 9000, तो जो रिजल्टेंट आएगा क्योंकि ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर, याद कीजिए हमने वेक्टर में पढ़ा है, अगर ये मान लो E1 है और ये E2 है और इन दोनों में E1 और E2 के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा √2E, तो आ जाएगा हमारा आंसर 9000 इंटू √2, ये आ जाएगी हमारी ई नेट की वैल्यू 9000 √2, ये हमारी क्या है ई नेट की वैल्यू बिल्कुल वैसे आएगी जैसे हमारी आई थी शुरुआत में, जैसे हमारा 2 है तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये दोनों सेम है, तो हमारी √2E की वैल्यू आ जाएगी। अब सीधे आते हैं मुद्दे पे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई, तो चार्ज क्या जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6, ई की वैल्यू √2 इंटू 9000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 की, आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। अब आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फिजिक्स बहुत टफ है, कुछ नहीं, बोर्ड में बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी पूछे भी नहीं गए हैं ना कभी पूछे जाएंगे, वो तो हमने इसलिए करा दी क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज में है, और जनरली मैं स्कूल में या उसमें अवॉइड करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को कराने से, क्योंकि these questions are of no use because they are not going to ask in our board examination, but simply during lockdown period we have enough time so that we can cover such kind of questions also, but this type of question you mentioned a part behind your notes in which you can put extra such kind of questions you place in the behind in the last page of the notes,
and there you can put a topic extra and where you can solve this note. Now one more question is there. आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद बिल्कुल भी डिमोरलाइज करना नहीं है, आप बस समझिए, आप फील करिए इस टॉपिक को कि कैसे किया जाता है। बाकी का तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कभी नहीं कराता हूँ जनरली, लेकिन अभी हम लोगों को करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जितना चैप्टर को समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए इजी रहेगा। जब कठिन क्वेश्चन करेंगे तो इजी तो बड़े आराम से हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और टिपिकल है, क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 17 पहले चैप्टर के सबसे दो मेरे हिसाब से टफेस्ट क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं हर साल देखता हूँ। At each of the four corner of a square of a side, a charge plus q placed freely. What charges be placed at the center of the square so that the whole system will be in equilibrium? अब आप देखिए, ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, इस पे साइड ए है और सारे कॉर्नर पे चार्ज क्यू प्लेस्ड है। अब सेंटर पे क्या वैल्यू हो जैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो सेंटर पे वही वैल्यू होगी। पहले तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, चार्जों का पहले हम क्या करेंगे, अच्छा इक्विलिब्रियम हो गया तो बात ही खत्म है, एफ नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अच्छा इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, तो यहाँ पर सब नेट फोर्स की वैल्यू 0 तब होगी, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज। अब निकालते हैं, वही कहानी शुरू करते हैं जो मैं सबसे पहले बताया था। इक्विलिब्रियम में निकालने के लिए चार्ज को पहले एक फोर्स को एक लाइन में लाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों के वजह से जो फोर्स है ए बी की वजह से वो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर से अगर ये सी है और ये डी है तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो √2 क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स ऑन AC और ये क्या है, फोर्स ड्यू टू AB। अपन ने निकाल लिया, ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब फोर्स एक तो ये आ गया फोर्स जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक फोर्स आएगा फोर्स ड्यू टू AD जो कि क्या हो जाएगा K, और ये Q है और ये भी Q है, के क्यू स्क्वायर अपॉन, और ये डिस्टेंस ये है ये A है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √2a, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, √2a का हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब एक फोर्स ये आ गया, एक फोर्स ये आ गया, एक फोर्स और है जो -q सेंटर पे रखा है स्क्वायर पे, उस पे लगेगा। अच्छा हमें इस कॉर्नर को पकड़ के चलना है, तो यहाँ से यहाँ पे जो चार्ज प्लेस है उससे उन दोनों उस चार्ज से और सेंटर पे रखे चार्ज की वजह से हम फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इस कॉर्नर को पकड़ के चलते तो सारा सिस्टम इधर हो जाता है, इधर चलते तो इधर हो जाता है, इधर चलते तो इधर हो जाता, नहीं तो आप सोचिए सर हर बार इधर भी क्यों। अब मेरा मन, मैं हर बार यही लेता था, हर साल लेता था, तो इस साल भी ले लिया, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ही लेकर के चलिए, यहाँ पे जूम करके चलिए चार्ज को, तो एक फोर्स और लगेगा, वो किसकी वजह से लगेगा, फोर्स ड्यू टू AO, मतलब ए पे जो चार्ज रखा है और ओ पे, तो वो क्या हो जाएगा के, और ये यहाँ पर हमारा क्या है क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो √2a डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी कितनी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी √2a डिवाइड बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे जगह छोड़ी, वो क्यों छोड़ी, क्योंकि वो चार्ज क्या हमारा कैपिटल क्यू, क्या है वो हमारा, सॉरी माइनस का क्यू। अब हमारा एफ नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो एफ नेट की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी, आप रखिए वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन, इधर पे 2 ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, माइनस को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल। अगर इसे हम ऐसे कर दें, सॉरी, तो ये सीधे सीधे 2 ऊपर जाएगा, क्योंकि कितनी बार चला जाएगा, √2 टाइम ऊपर चले जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 चला। अब हमने क्या किया, माइनस को हटा करके वहां पे इक्वल साइन लगा दिए। अब आप यहाँ पर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी जो ये एक बार क्यू भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा √2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2a स्क्वायर, चार्ज नहीं ए, इक्वल टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर 2।
तो अगर हम q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और a स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2 + 1/2 इक्वल टू 2q/a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। तो आप q की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी 1/4 √2 1/4 2√2 + 1 माइनस में, और ये क्या आएगी q/4। सॉरी, इसको आप सॉल्व करके देख लेना, इसको फर्दर तो ये आंसर आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोग इन क्वेश्चंस को करके बिल्कुल भी मत घबराइए कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, ऐसे एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं जो मैंने पहले पढ़ा है वो एग्जाम में आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, जो आपके आईआईटी वगैरह में उस टाइप में टच कर सकता है। ठीक है, ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे।